सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय सिया राम। सीताराम राम राम, जय जय राम सीताराम। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यही सादर बिठाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। जहाँ आह्वान गणपति हैं, जहाँ है भक्ति गिरी तनया, जहाँ है नाद का नंदी, वहीं तुमको बुलाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। जलहरी में नयन की जो भरा है, प्रेम जल भगवन, तुम्हें भीतर ही भीतर बसे, उसी से मैं नहलाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। लगाऊंगा तुम्हारे भाल पे जब शांति का चंदन, तभी मन क्रम बचन की बिल्व पत्री भी चढ़ाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। दिया है ध्यान की लौका, उसी से आरती होगी। दिया है ध्यान की लौका, उसी से आरती होगी। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यही सादर बिठाऊंगा। तुम ही हो और मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, तुम ही तुम हो। तुम ही हो और मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, तुम ही तुम हो। न तुम हो और न मैं हूँ, यह निराली रट लगाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। है अब जो वाक
दासो अहम, ये तब हो जाएगा सो अहम। जब ही दाकार के तुमको कृपा पाकर हटाऊंगा, शिवाला है हृदय मेरा, वहीं सादर बिठाऊंगा। गहने में जो की है मोहन, रहने में जब वो आएगा, तभी मैं विश्वमय होकर अपने विश्वेश्वर को मनाऊंगा। तभी मैं विश्व में होकर अपने विश्वेश्वर को मनाऊं। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, शिवाला है हृदय मेरा, यही सादर बिठाऊंगा। जय सिया राम, जय जय भोलेनाथ की जय, जय 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 भोले बाबा। जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय हो, बोलो बजरंग बली की जय। तो भैया आप श्री रामचरितमानस की कथा तो संपूर्ण हो गई। आरती और सब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस संपूर्ण। अब लवकुश कांड आज से शुरू। ये राधे श्याम कथा पर है, इसकी कथा अलग है। अब आज से हम आप लोगों को ये लवकुश कांड 8वां कांड सुनावेंगे, और उसके बाद फिर अगली कथा आगे फिर क्या होगा, प्रभु की इच्छा, अगली कथा आगे बतावेंगे। तो अब आगे की कथा सुनो भैया। कथा प्रारंभ। कि अवध स्वर्ग सा बन गया, पाकर राजा राम, रामा पाकर राजा राम। आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। आज भगवान के जन्म से आज तक यही विख्यात है कि राम के जैसा राज हुआ ही नहीं। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम आनंदम भव कल्याणमय शुभमय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखो आकाश दीक्षित आ गए। काल कहूँ बिजी रहे हैं, कल नहीं आए हैं शायद। चलो कोई बात नहीं भैया, कबो कबो छुट्टी तो लेने पड़ता है हफ्तम। कल इतवार रहे, काल तो शनिचर रहे, हाँ आज इतवार है। तो भगवान प्रभु के जैसा आज तक राम राज्य किसी राजा का राज्य हुआ ही नहीं। कि समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, अब प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सममान। प्रजा भी भगवान को पिता के समान मान नहीं थी, और भगवान अपने जो प्रजा थी भगवान राम, वो अपने संतानवत मानते थे। प्रजा नहीं समझते थे ये सब मेरे पुत्र हैं, संतान हैं। चारों ही वर्ण और आश्रम
अपना कर्तव्य पालते थे, राजा ज्ञागिरी के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे। क्षत्रिय शासन की नीति समझे शासित का कष्ट मिटाते थे। ऐसा था रामराज कि वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझे अपना गृहस्थ, ग्रह को उन्नति अति देते थे। रहता था बाने पृष्ठ वर्ग, तप करने में तीर्थाटन में, सन्यासी तत्व वेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था। चोला तो मनुष्य जाति का था, आचरण देवताओं का था। मनुष्य के जाति में सब थे, लेकिन आचरण उनका जो था चरित्र देवताओं जैसा था। और देवियां, अरे देवियां थी सच्ची, जो पति को ही समानती थी। गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजाबंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। जय राम हरि। ये राम राज्य है, ये राम राज्य की विशेषताएं हैं। ऐसा था उस समय राम राज्य, इसको कहते हैं राम राज्य। अब आजकल तो भैया मंत्री और नेता बन गए राजा, तो अपना शीश महल बनावत हैं, दूसरे के नहीं देखत हैं। अपना महल बढ़िया शीश महल बनावत हैं, सोने के टॉयलेट लगावत हैं, प्रजा का कोई ख्याल नहीं अपना। तो उनकी गिनती कहाँ होती है? जो दूसरे का करता है भला उपकार, उसका इस संसार में सदा कल्याण होता है और वो हमेशा जय पाता है। हार उसकी कभी होती नहीं। हार जाए तब भी हार नहीं, हार जाए तो हार नहीं। परमात्मा के हाथ, उसके हाथ से तुम पास हो। यहाँ का जनता चाहे जो करे, जनता से कोई लेना देना नहीं। ऊपर वाले के यहाँ से, ऊपर वाला सब देख रहा है कब कहाँ का क्या हो रहा है। संसार बड़ा विचित्र है। वैसे संसार से कोई हमारा लेना देना भैया नहीं है। हम तो केवल कह दिए आते ना, भगवान की भजन करने वाले हम भजनानंदी आदमी साधु, हमका दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन भगवान प्रभु का शासन ऐसा था, राम राज्य ऐसा था। शासन का राज तिलक भगवान जब गद्दी पर बैठे, कहा गया राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। और बैर न करी काहू सन प्रीति,
बैर किसी से नहीं, सबसे प्रीति थी। वो था शासन प्रभु। शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा। ये था न नौकर मालिक है, नृप नाम मात्र का नृपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज्य कर है। मर जाए प्रजा। कह रहे हैं कि अब आजकल तो ऐसा है कि अगर अकाल पड़े तो चाहे प्रजा मरती मर जाए, पर राज्य का जो टैक्स है वो नहीं टल सकता नहीं है। राजकर देना पड़ेगा। ऐसा शासन है। अरे अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कह रहे हैं राधे श्याम कि अब भी अगर कहीं कहीं अच्छा शासन देखते हैं तो कहते हैं भाई राम राज्य है, बहुत अच्छा है। उपमा देते हैं। राम राज्य की उपमा आज भी चली आई। ऐसा कोई राजा आज तक हुआ ही नहीं। कहना, अरे कहना यह है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में। कहना यह है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। आज तक लोग कहावत कहते हैं का राम राज्य है। जय हो भैया, जय हो ठाकुर सुधीर सिंह। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया है। अब देखो उदय नारायण तिवारी भी देख रहे हैं। जय हो भैया तिवारी जी, प्रणाम। जय जय सीताराम। सादर चरण स्पर्श। आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया है। प्रणाम भी करी थे और आशीर्वाद भी दे थे, दोनों बातें। तिवारी जी जय जय सीता राम। उदय नारायण तिवारी, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव का नाम अपने हमका इमा लिखो। अपने गांव का नाम बताओ इमा लिख के कि हम कौने गांव से हैं। हमका अरे थोड़ा बहुत चाव रहा था जानकारी के लिए। कि जीव जंतुओं तलक का होता था नित्य न्याय। ये राम राज्य की है। जिस समय राम का राज्य हुआ, भगवान प्रभु गद्दी पर बैठे, उस समय की ये दशा थी कि आदमी व्यक्तियों का थोड़ो जाने दो, जीव जंतुओं का भी न्याय होता था। कि जीव जंतु तलक का होता था नित्य न्याय, और गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध, रामा है जिनसे संबंध,
और राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। 18 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे राजा का संबंध होता है और उसी से राज्य का प्रबंध चलता है, जिनको मंत्री लोग कहते हैं। आजकल कहते हैं कि ये वित्त मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री हैं, ये खनिज मंत्री हैं, सब जितने मंत्री 18 हैं। कारागार मंत्री, वन रक्षक मंत्री, अरे मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरु, राजा, ज्ञा कहने वाला, दारोगा, वैद्य, महल बाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। यह है 18 राजयंग, इनका विचार रखें राजा, अधिकार इन्हें दें पर इन पर पूर्णाधिकार रखें राजा। अधिकार इनको दें, मंत्री बनावें, लेकिन इनके ऊपर पूरा अधिकार स्वयं राजा रखें। अधिकार तो दें सब, लेकिन इनकी देख रेख स्वयं करें, क्योंकि मंत्री बना दे हो, मंत्री काट के हैं पेट अपन बना काट के धै ले हैं, सब भंडार भर ले हैं, पर राजा की प्रधानमंत्री को स्वयं देखना चाहिए। पूर्णाधिकार उस पर रखें कि कहाँ कब क्या कर रहे हैं मंत्री। कर्तव्य नृपति का है यह भी, इन सब से बरतें नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखें प्रीति सदा। ये नीति है, भीतर से तो विरोध है लेकिन बाहर से प्रीति रखें। ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझें सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हों। मोहित मिश्रा, जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव, कल्याणमय, शुभम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मोहित मिश्रा भी आ गए, सुधीर सिंह भी आ गए और सब लोग आ गए, उदय नारायण तिवारी भी, आकाश दीक्षित, आज सब लोग आ गए। और रामचरितमानस तो भैया पूरी हो गई। अब किताब खरीद के लाई, मंदिर में यहाँ दान करे है, तो अब देखो कि समय कब आवत है, तो भगवान की मर्जी है सब। अब आगे की कथा हम कहा बंद न हुए, लवकुश कांड है, भगवान प्रभु राजगद्दी पर बैठे हैं, अब सीता का वनवास हुई, लेकिन अब ही पहले भगवान प्रभु जब गद्दी पर बैठे तो उस समय क्या था प्रबंध कि राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, और नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। नष्ट किया, ये राजाओं में 14 प्रकार के दोष होते हैं। अगर इन दोषों को नष्ट न किया जाए तो सेना और शासन और कोश ये सब बर्बाद कर देंगे। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन, मंत्रणा कठिन,
विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग मध्यादिक का सेवन करना। ये भैया 14 दोष हैं। शराब आदि का सेवन न करना, भोग विलास नहीं करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं, और जनता का अवहेलना नहीं चाहिए, और इस तरह से इंद्रिय का सुख भी नहीं भोगना चाहिए राजा को, मूर्खों से विचार भी नहीं करना। हर धर्म अब भैया ये जितने दोष हैं, इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, और तो उसके राजत्व को माने सारा देश, तभी सारा देश उसको मानेगा कि हाँ ये परम पूर्ण असली राजा है। लेकिन भैया अब कथा तो आज यहीं पर विराम, अब आगे की कथा तो कल होई। काहे से अब को है हो कोई गेट पावा है, अब बोल नहीं रहा है, अब गेट खड़वा दी से, तो अब जरा गेट को खोलना पड़ेगा भैया। वो हालत काहे ने है? कथा हो रही है, तुम बोल नहीं रहे हो। तुम आज बहुत देर कह दो कथा सुने भैया, जब कथा समाप्त हो गई तब तुम आए हो कथा सुने। बोलो, कथा नहीं सुना था, व्यथा सुने आए हो। सुनो भैया व्यथा हैं, व्यथा व्यथा तो तुमका व्यथा अपन बता दे। तबीयत हमारी बहुत ठीक नहीं है। पानी आएगा वा, धुलाई करी हो आज? धुलाई न करो, तुम झाड़ू लगा दो बस, ज्यादा मेहनत का काम न करो। हाँ तुम मार दो झाड़ू ऐसी ऐसी झरफर बस। तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब भैया आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।